first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, अगर हम इस डिटेल पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, प्लानिंग के बेसिस पे ये ठीक है, अच्छा बनाया है आपने, डोर विंडो की डिटेल्स आपने दी है और बाउंड्री वॉल भी आपने दी है इसमें, ठीक है, न्यू ब्लॉक में आपने प्लानिंग करी है। थोड़ा सा और अगर हम ये जो आपने डिज़ाइन करा है, इसमें जो फर्नीचर्स के आपने साइजेस दिए हैं वो सारे स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे हैं। ओके, ब्लॉक की बेसिस पे आपने दिए हैं, ठीक है। ये ड्राइंग्स आपकी ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्ड कर सकते हैं, लाइक इस लेवल पे। होता क्या है कि हमारा जो लेवल होता है काम करने का वो एक शुरू होता है बेसिक से, फिर हम आते हैं एडवांस, फिर हम आते हैं प्रोफेशनल। अब एग्जांपल अगर कोई ड्राइंग आपको ये दे कहेगा ठीक है मुझे ये डिज़ाइन स्टार्ट करके दो, अभी बना के दो, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे बनाना है, कहाँ से स्टार्ट करें, आर्किटेक्चर के क्या टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, है ना। क्योंकि इंडिया में काम करने का प्रोसेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक बिल्कुल अलग हो जाता है, और बाहर कंट्री में काम करना एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। हम कर रहे हैं ये एक इंडियन डिटेल है, आर्किटेक्चर डिटेल्स है हमारी, ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और इस डिटेल के साथ साथ वो सारी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं जो बाहर कंट्री में काम करी जाती हैं। अब एग्जांपल लीजिए, मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ कि ये आपने प्लानिंग करी है और फिर मैं आपसे कह देता हूँ कि एक काम करो, चलो मुझे इस लेवल की प्लानिंग करके दो, क्या करोगे फिर? नहीं हो पाएगी। कहाँ पर डिटेल्स है, क्या इसका मतलब हुआ, क्यों दिया जाता है, कैसे वर्किंग करें, कहाँ पर क्या पार्ट है इसके, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने नंबर्स क्या हैं, एफएफएल क्या है, उनकी डिटेल साइड में कैसे मेंशन करनी है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो पहले हमें लेवल लेके आना है अपना कुछ इस लेवल पे, क्योंकि इस डिटेल में और इंडियन डिटेल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पहला पॉइंट, अगर आप इस लेवल की डिटेल्स पे काम करना चाहते हो तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर आपने उस पर फोकस कर लिया, इट मीन्स कि आपने ये पार्ट काफ़ी समझ लिया, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आता है कि हमारा काम करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनको समझिएगा, जो डाउट होगा वो म्यूट करके अनम्यूट करके पूछिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि जब हम लोग काम करना, अब हम चाहते हैं बाहर कंट्री में काम करना,
ठीक है, हर एक बच्चे का ड्रीम होता है बाहर गल्फ कंट्री में, फॉरेन कंट्री में काम करना। बट हम लोग यहाँ जो सीखते हैं नॉर्मल, वो एक बेसिक पार्ट होता है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि गल्फ कंट्री की ड्राइंग्स पे और फॉरेन कंट्री की ड्राइंग्स पे आई डोंट थिंक सो कि कोई वर्किंग कराता होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग यहाँ के काम को ही नहीं सिखा पाते हैं, तो बाहर कंट्री के काम को क्या सिखाएंगे। यहाँ के ड्राइंग को रीड करना, यहाँ की ड्राइंग के फंडामेंटल्स, आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट वही कवर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाला हो या बाहर गल्फ कंट्री में काम करने वाला हो, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। पॉइंट नंबर वन पॉइंट आता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की एक टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इंडिया में काम होता है ISO पे, इंडियन स्टैंडर्ड। बाहर कंट्री में काम होता है ANSI पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। हर एक कंट्रीज़ के अपने अपने कोड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके बेसिस पे वो काम करते हैं। काम करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब हमारा जो कोड है वो वहाँ का कोड अलग है, उनके कोड के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफरेंट है, हमारे कोड की चीज़ें अकॉर्डिंग डिफरेंट है, पर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती हैं उसमें। ईयर टेम्पलेट, कुछ भी हम नाम डाल सकते हैं, टेम्पलेट। सेव पे क्लिक करेंगे और लाइफ टाइम आप उसी पे ही काम करेंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारा स्टेप नंबर 1 हमारी प्लानिंग का या हमारे प्रोजेक्ट का। दूसरा पॉइंट, आप या तो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से नहीं हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को समझना। एग्जाम्पल क्या, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है, उनको थोड़ा सा समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी का पार्ट है। यहाँ के बच्चों को लगता है कि थ्योरी, हर एक बीटेक वाला, डिप्लोमा वाला और ITI वाला, जितना भी बच्चे हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको लगता है ये बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एक एक पॉइंट की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपका लेवल क्या है कि आपने क्या पढ़ा है बीटेक में 4 साल आपने सिर्फ RCC पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। 3 साल आपने क्या पढ़ा है डिप्लोमे में, शीट पे काम करना, प्लान एलिवेशन सेक्शन पे काम करना। बट आर्किटेक्चर की जो डिटेल पार्ट होती है वो कोई नहीं पढ़ाता है, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है उनके पास कि बैठ के पढ़ाएंगे। अब एग्जाम्पल, अगर हमको कोई डिटेल ड्राइंग दे दी गई तो वहाँ पर बोला गया रेयर सेटबैक एरिया, मेंटेन योर बिल्डिंग लाइन। अब बिल्डिंग लाइन, आपका साइज क्या है बिल्डिंग लाइन का, या व्हाट इज द लास्ट लिमिट ऑफ योर बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन की लास्ट लिमिट आपकी क्या है। अब प्लानिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल, वो टर्म्स और कंडीशंस क्या क्या होती हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी बिल्डिंग या आपके प्लानिंग के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे कि बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होता है ये मुझे पता होना चाहिए, जो प्लानिंग स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट द मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग अ रोड, नन एज द सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। This regulations aims to maintain street aesthetics, prevent overcrowding, and enhance safety by improving visibility. And setback area can also be repurposed as parking spaces या green area. तो ये क्या है, ये टर्म्स और कंडीशंस हैं। यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है, बताया गया है। यहाँ पर FAR बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्टअप एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज़ ऑफ रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में बच्चों को पता है
कि सर साइज़ क्या लेने चाहिए, 10x10, 10x15, 11x11, गूगल से निकाल के उसने पढ़ लिया, या पहले जो सर ने पढ़ाया उनको पता होगा, उन्होंने बता दिया जो वो समझ लिया कि ये हमारे एक्चुअल साइजेस हैं, राइट। बट होता क्या है कि यहाँ की साइजेज में और बाहर के साइजेज में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ आप क्या बना रहे हो, यहाँ आप बना रहे हो फ्लोर प्लान,